क्या होगा अगर एक विमान का सब इंजन फेल हो जाए जब वो उड़ान भर रहा होता है और उसमें बैठे लोगों के बचने के चांसेस क्या रहे? कमर्शियल प्लेन्स में दो या उससे ज़्यादा इंजन्स रहते हैं और सबका एक ही साथ फेल होने का संभावना बहुत ही कम है। मर्फीज लॉ ये बताता है कि एनीथिंग दैट कैन गो रॉन्ग विल गो रॉन्ग। अतीत में कई बार ऐसा हुआ है जब कभी ह्यूमन एरर की वजह से या टेक्निकल प्रॉब्लम्स की वजह से प्लेन के इंजन्स फेल हुए हैं। अगर सब इंजन्स फेल होते हैं, क्या प्लेन धड़ाम से नीचे गिरेगा? इसे जानने के लिए इसके पीछे के विज्ञान को समझना बहुत ही जरूरी है। कोई भी इंजन विमान को नहीं उड़ाता है, बल्कि विंग्स उसे उड़ाता है। कोई भी विमान में इंजन्स का काम होता है हवा को कंप्रेस करके विंग्स पे से पास करना। इससे प्लेन को थ्रस्ट और एक्सेलरेशन या गति वृद्धि मिलती है। जब इंजन किसी कारण से बंद पड़ जाता है, तब विंग्स पे से पहले जैसे स्पीड में हवा नहीं गुजरता है। इससे विमान की गति कम हो जाती है और धीरे धीरे वो नीचे आने लगता है। तब पायलट का काम होता है उसको इमरजेंसी लैंड करवाना। बिना इंजन का विमान तब हवा में उसी तरह से उड़ता है जैसे एक हैंग ग्लाइडर नियंत्रित तरीके से हवा में ग्लाइड करता रहता है। आपको बता दें कि हैंग ग्लाइडर में कोई इंजन नहीं रहता, फिर भी उसको पायलट सुरक्षित तरीके से जमीन पर लैंड करवाने में सफल रहता है। पर एक विमान को सही तरीके से ऐसे हालात में लैंड करवाना कोई आसान काम नहीं है। हालांकि पायलट्स को ऐसे सिचुएशंस के लिए ट्रेन किया जाता है, पर रियल लाइफ सिनारियो में उनका घबरा जाना वास्तविक है। पायलट्स के पास बहुत ही सीमित समय रहता है सही डिसीजन लेकर विमान को बिना कोई परेशानी से लैंड कराने में। अगर आसपास कोई एयरपोर्ट ना हो तो कोई भी सतह पर या कभी कभार पानी पर भी फोर्स लैंडिंग करवाना होता है। इंजन्स के फेल होने के साथ साथ विमान की बिजली का सप्लाई भी बंद हो जाता है। तब विमान के पिछले हिस्से में लगा हुआ ऑक्सिलरी पावर यूनिट बिजली की सप्लाई देता है। अगर किसी कारण से वो काम करना बंद कर दे तो कमर्शियल प्लेन्स में और एक इमरजेंसी डिवाइस रहता है जिसका नाम है रैम एयर टरबाइन, जो इमरजेंसी सिचुएशंस में लोअर फ्यूजलेज या बॉडी के निचले हिस्से से निकलता है। ये बेसिकली एक छोटा सा टरबाइन है। इसके ब्लेड्स हाई एयर फ्लो से तेजी से घूमने लगता है और इससे इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस होती है। इस क्रिया में पैदा हुआ बिजली इमरजेंसी लैंडिंग के लिए काफी होता है। अब सवाल यह है कि अगर आप ऐसे फ्लाइट में बैठे हो तो आपके बचने के चांसेस कितने रहेंगे? ये डिपेंड करता है वेदर कंडीशंस, पायलट के स्किल्स, नज़दीकी एयरपोर्ट से डिस्टेंस और जिस समय सभी इंजन फेल होते हैं उस समय विमान ज़मीन से कितना ऊपर उड़ रहा है। अगर विमान ज़्यादा ऊंचाई पर है तो पायलट को इमरजेंसी लैंडिंग के लिए ज़्यादा समय मिलता है। 23 जुलाई 1983 में एयर कनाडा फ्लाइट 143 को रेस ट्रैक में इमरजेंसी लैंड कराना पड़ा क्योंकि उसके सब इंजन बंद पड़ गए थे। ये इमरजेंसी बहुत ही सक्सेसफुल रहा और एक भी पैसेंजर को नुकसान नहीं पहुंचा। ऐसे ही कुछ हुआ था 2009 में यूएस एयरवेज फ्लाइट 1549 का, जब परिंदे के टकराने से इसके सब इंजन रुक गए थे। फ्लाइट कैप्टन सुलेनबर्गर ने बहुत ही सूझबूझ के साथ विमान को हुडसन रिवर में लैंड करवाया और इससे विमान में बैठे सभी यात्रियों की जान बची। अगर नसीब खराब हो तो सब इमरजेंसी बैकअप भी फेल कर जाते हैं, जैसे कि 1979 में अमेरिकन एयरलाइंस फ्लाइट 191 के साथ हुआ था। इंजन्स के साथ साथ बहुत सारे कंट्रोल सिस्टम भी बंद पड़ गए थे और इसका नतीजा 273 लोगों की मौत। ये बता पाना बहुत ही मुश्किल है कि ऐसे हालात में बचने के चांसेस कितने हैं, पर पिछले 30 साल के आंकड़ों को देखें तो ऐसे हालात में पैसेंजर्स के बचने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा हैं। लैंडिंग शायद उतना स्मूथ ना हो। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।